टीएमकेओसी में एक ऐसा रिश्ता है जो सालों से ऑडियंस को कंफ्यूज करते आ रहा है। जेठालाल और बबीता जी का जो बॉन्डिंग है वो क्या सच में ही सिर्फ कॉमेडी के लिए है या फिर इससे भी कुछ ज़्यादा है? तो आपको क्या लगता है? तो देखिए, बबीता जी और जेठालाल का जो संबंध है, रिश्ता है, वो ऑडियंस को काफ़ी कंफ्यूज करता है। क्या इनमें सच में ही प्यार है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी है? आइए हम जानते हैं 5 काले राज बबीता जी और जेठालाल के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, और लास्ट वाला राज तो काफ़ी शॉकिंग और ड्रामेटिक होगी, जिसे आपको देखना ही पड़ेगा। तो लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहिए। आइए बढ़ते हैं वीडियो में। तो हमने बबीता जी और जेठालाल का काला सच को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, तो मैं आपको पार्ट वाइज समझाने वाला हूँ। जो पहला पार्ट 1 है वो है जेठालाल का बबीता जी के प्रति ऑब्सेशन। तो आपने पहले के एपिसोड में देखा होगा, ओल्ड एपिसोड में, जब भी बबीता जी आती है, जेठालाल बबीता जी के सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं या फिर ओवर पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं बबीता जी की तरफ, और कभी कभी अननेसेसरी हेल्प करने लगते हैं, और बबीता जी के सामने जोर जबरदस्ती इंग्लिश बोलने की कोशिश करना। ये सब हमें यही दिखाते हैं कि जेठालाल काफ़ी ऑब्सेस्ड है बबीता जी से, और बबीता जी के सामने अपना इम्प्रेशन जमाना चाहता है। मगर ऐसा जेठालाल क्यों करता है? तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी है? कॉमेडी से भी बढ़कर है। तो देखिए, ऑडियंस को लगता है कि शायद से जेठालाल बबीता जी को क्रश करता है, यानी कि जेठालाल का क्रश है बबीता जी। और सोशल मीडिया में भी जेठालाल बबीता जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनते आए हैं, और ये कैरेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसीलिए मेकर जेठालाल और बबीता जी के जो ये रिश्ता है ये चलने दिया, ये कभी बंद नहीं किया। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी ऑब्सेस्ड है जेठालाल बबीता जी को लेकर। तो ये रहा पहला पार्ट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में। तो पार्ट 2 है, आखिर अय्यर भाई को क्यों आता है गुस्सा। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं अय्यर भाई की। अय्यर भाई तो सोसाइटी में एक समझदार, जिम्मेदार साइंटिस्ट का रोल प्ले करते हैं, मगर काफ़ी इंटेलिजेंट भी है अय्यर भाई। मगर जब जेठालाल का बात होता है तब अननेसेसरी गुस्सा क्यों हो जाता है अय्यर भाई। देखिए, कभी कभी तो अय्यर भाई जेठालाल पर काफ़ी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। देखिए, अगर आप एक आदमी हैं, आपके वाइफ के ऊपर कोई दूसरा आदमी हमेशा तारीफ करता रहे, हमेशा चिपका रहे, तो आपका गुस्सा नहीं आएगा? तो अय्यर भाई का गुस्सा भी हमें हमेशा जायज़ ही लगता है, क्योंकि वो हमेशा जेठालाल पर भड़कते हैं, क्योंकि जेठालाल हमेशा बबीता जी का तारीफ अय्यर भाई के सामने करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं कांड। तो यहाँ पर इसीलिए अय्यर भाई गुस्से होते हैं। तो इसे हम अननेसेसरी गुस्सा भी नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए हर बात पर, जेठालाल की हर बात पर अय्यर भाई गुस्सा होता है। जेठालाल के साथ अय्यर भाई का 36 का आंकड़ा है, तो इसे हम जेलसी नहीं कह सकते हैं। अय्यर भाई का भी गुस्सा होना जायज़ है, क्योंकि जेठालाल के साथ अय्यर भाई सोचते हैं शायद से उसका बीवी बबीता जी का कुछ चक्कर चल रहा है। इसीलिए अय्यर भाई का अननेसेसरी गुस्सा आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ जेठालाल के ही ऊपर, और किसी पे गुस्सा नहीं करता अय्यर भाई। मगर जेठालाल पर अय्यर भाई गुस्सा करते हैं, क्योंकि इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया है। तो यही रहा पार्ट 2, अय्यर भाई का जेठालाल पर अननेसेसरी गुस्सा। अब आते हैं पार्ट 3 के बारे में। तो पार्ट 3 है, क्या बबीता जी को सब पता है। तो देखिए, आपने अगर ओल्ड एपिसोड देखा होगा तो जेठालाल जब भी बबीता जी के साथ फ्लर्टिंग करती है, कुछ कहती है, तो बबीता जी हमेशा उस बात को टाल देती है या फिर सिर्फ शुक्रिया, थैंक्स कह के पलट जाती है। तो यानी कि बबीता जी को भी जेठालाल की हर फीलिंग पता है, मगर यहाँ पे सिचुएशन को अच्छी से हैंडल करती है, और इसीलिए हर बात को बबीता जी इग्नोर कर देती है, क्योंकि बबीता जी काफ़ी समझदार लेडी है। इसीलिए जेठालाल को हमेशा जो भी फीलिंग है जेठालाल का, बबीता जी समझ तो जाते हैं, मगर अगर झमेला ना हो इसीलिए उसे इग्नोर कर देती है और अच्छे से समझदारी के साथ हैंडल करती है। तो आपने देखा ही होगा बबीता जी को, तो फीलिंग सब जानती है कि जेठालाल के मन में क्या चल रहा है। शायद से जेठालाल का क्रश है बबीता जी, मगर फिर भी सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल करना कोई बबीता जी से सीखे। तो ये रहा मेरा थर्ड पॉइंट। अब आते हैं चौथा, यानी कि पार्ट 4 पे। आखिर ऑडियंस क्यों इस एंगल को पसंद करती है। तो देखिए, मैंने आपको सिंपल बताया, जेठालाल का बबीता जी के सामने नर्वस होना, प्लस बबीता जी को सब सिचुएशन अच्छे से हैंडल करना, और साथ ही साथ इसको भी और प्लस करते अय्यर भाई का गुस्सा।
ये सब मिला के एक ऐसा कॉम्बो बनता है जो एंटरटेनिंग, कॉमेडी और ऑकवर्डनेस से भरपूर होती है, जो कि ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और आप देखे होंगे हर रील्स, मान लीजिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के हर शॉर्ट्स, हर मीम्स में जेठालाल और बबीता जी की फनी सिचुएशन, फनी क्लिप जो है वो ट्रेंड करती है। तो इसी वजह से ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा ये एंगल पसंद आता है। तो मैंने आपको बता दिया पार्ट 4 कि ऑडियंस को इतनी पसंद क्यों आती है बबीता जी और जेठालाल के जोड़ी को। अब जाते हैं पार्ट 5 में। और मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि पार्ट 5 ज़रूर देखिएगा, काफ़ी शॉकिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है पार्ट 5। अगर आप पार्ट 5 मिस करते तो सब कुछ मिस कर जाएंगे। तो बताते हैं आपको पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 है, क्या मेकर्स जानबूझ के इनके बॉन्डिंग को हाईलाइट करती है। तो मैं आपको बता दूं कि मेकर्स को भी कहना है कि जेठालाल और बबीता जी की ये बॉन्डिंग को दर्शक, ऑडियंस पसंद कर रहा है, तो इसे हाईलाइट कर दिया जाए ताकि टीआरपी काफ़ी अच्छा आए इस शो का। तो इसी वजह से हमेशा आपने देखा होगा कि जेठालाल और बबीता जी का जो बॉन्डिंग हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर एंटरटेनिंग कॉमेडी हमें देखने को मिलता है, जो काफ़ी ऑडियंस रिलेट कर सकता है इससे। तो इसीलिए मेकर्स अपनी सिंपली इच्छा करके जी बॉन्डिंग को और भी ज़्यादा हाईलाइट करती है। और बबीता जी और जेठालाल की बॉन्डिंग अब तो शो की शायद से जान ही बन चुका है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इनका जो बॉन्डिंग है सबको देखना पसंद है। इसीलिए मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा इनकी जो स्टोरी हमेशा होती है, इनकी जो बॉन्डिंग होती है, ज़्यादातर हाईलाइट करती है, क्योंकि लोगों को पसंद है देखना। तो ये रहा काला सच, यानी कि पार्ट 5 कितने इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेकर्स भी चाहती है कि जेठालाल बबीता जी के सामने ऐसा ही करे, पागलपंती करता रहे, यानी कि कभी नर्वस होना, कभी ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलना जो जेठालाल को आता नहीं है, कभी कभी चुटकुले सुनाना, शायरी करना। और ये मेकर्स को पसंद है क्योंकि दर्शकों को भी ये पसंद है। और साथ ही में अय्यर भाई का गुस्सा करना, ये तीनों कॉम्बो जब मिक्स होती है ना, तब एंटरटेनिंग और फन का एक ऐसा गुब्बारा उठता है ना, जो सबके घरों में हंसी का ठराके लगा देती है। मैं भी ज़रा तारक मेहता की भाषा में बोलने लगा, तो दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मगर यहाँ पे मेरा कहना यही था कि ये बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है। ये पूरी तरीके से टीएमके शो का जान बन चुका है, यानी कि बैकबोन बन चुका है। तो इसीलिए ऑडियंस इतनी पसंद करते हैं, क्योंकि इनके रिश्ते में, इनके बॉन्डिंग में काफ़ी कॉमेडी होती है, काफ़ी एंटरटेनिंग होते हैं इसी वजह से। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बॉन्डिंग अच्छा है या बुरा? आप कमेंट में ज़रूर से बताइए आपको क्या लगता है। और मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल सुदीप मिश्रा टीवी को कीजिए सब्सक्राइब ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो जब मैं लाता रहूँ आप तक पहुँच जा सके। और शेयर भी कीजिएगा, मेरा वीडियो को फैला दीजिएगा। तो आखिर जेठालाल और बबीता जी का बॉन्डिंग ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है, इसीलिए मेकर ज़्यादा इनके बॉन्डिंग पे फोकस कर रहा है और हाईलाइट कर रहा है। बस आज के लिए तो वीडियो यही तक थी, मिलता है किसी आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय।